हाँ तो दोस्तों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला पाठ हम उच्चारण स्थानों का पहली वीडियो हम पूरा कर चुके हैं और इसका अधूरा पाठ रह चुका है, तो उसका उच्चारण स्थान की संक्षिप्त सारणी। उच्चारण स्थानों की संक्षिप्त सारणी। स्वरों का उच्चारण स्थान पहले हम पूरा करा चुके हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान पूरा करा चुके। अब आएगा स्वर व व्यंजनों का उच्चारण स्थान। स्वर व व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे, पहले आपको मैंने सूत्र बताया था। खा से शुरुआत करना है, कंठ से, दूसरा है तालु है, तीसरा है मूर्धा है, चौथा है दंत है, पांचवा है ओष्ठः, छठा है नासिका। ये तो यहाँ तक पहले तो 6 को लिखना है। कंठ में पहले स्वर बताया था ए और आ, ए और आ। इसके बाद तालु है ई और बड़ी ई है। ओष्ठ में आएगा उ और उ। मूर्धा में आएगा री और री, और दंत में आएगा लरी। ये तो हुआ स्वरों का उच्चारण स्थान। नासिका के बाद आता है कंठ हो गया, तो इसमें होगा कंठ तालु, कंठ तालु। और अगला आएगा कंठ प्लस तालु से मिलकर कंठ तालु होगा, और कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ। तो ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए और आई, यहाँ पर आ जाए कंठोष्ठ में ओ और आउ। ये तो होगा स्वरों का उच्चारण स्थान। इसके बाद आएगा व्यंजन वर्णों का। व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पर्श व्यंजनों में पहला वर्ग आएगा, 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों को क्रम से लिख देना है। का वर्ग का, खा, गा, घ और ना। तालु में है चा, छ, ज, झ, न। मूर्धा में है ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें आएगा त, थ, द, ध, न। उष्ट में आएगा फ, ह, व, भ और म। ये हो गए 5 वर्ग। 5 वर्ग में है का वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। और नासिका में देखो दोस्तों, स्वर में आता नहीं है, तो नासिका में व्यंजन वर्णों में आएगा। तो ये 5 वर्गों के न है, 5 वर्गों के न है। यम गण नाम, ये आएगा यम गण नाम, यम गण नाम, यम गण नाम, यम गण नाम के नाम से जाना जाता है अनुसार। तो इसमें ये 5 वर्गों के न आते हैं। अब इसके बाद आएगा अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन। अंत्यस्थ है, तो इसमें आएगा कौन सा, कंठ में आएगा क्या, विसर्ग, विसर्ग। और इसमें कोई आएगा नहीं। उसमें आएगा विसर्ग। विसर्ग के बाद आएगा क्या, हैवर, हैवर। ये तो हुआ कंठ का उच्चारण स्थान। इसके बाद आएगा तालु में, तो इसका 3वां क्रम है य, र, ल। ब बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दंतोष्ठ। दंत प्लस ऊष्ठ से मिलकर बनेगा दंतोष्ठ, तो वह को इस पर लिख देना है वह है। इसके बाद आता है तालव्य स, मूर्धन स, मूर्धन स और दंती स। 3 स और है को हमने ऊपर लिख दिया। तो ये हुई उच्चारण स्थानों की सारणी। अब इसके बाद आता है जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यम। तो क्या है और ख आएगा। जिह्वा मूल्यम क और ख आएगा। और एक है उपधाम्नाम्ना, एक है
उपधामनीया ना, उपधान्य नाम इसमें आएगा फ फ फ और फ, उपधान्य नाम फ। तो कितने हुए उच्चारण स्थान? पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा ओष्ठ, छठी नासिका, सातवां है कंठ तालु, आठवां है कंठोष्ठ, नौवां है दंतोष्ठ, 10वां है जिह्वामूला, 11वां है उपधान्य ना। वैसे इनकी संख्या में 11 है। कंठ में देखो, कंठ में कौन कौन से आएंगे? ए आ, कवर, कवर में कै ख गैर्ण है, विसर्ग और हलन। तालु में ई, छोटी और बड़ी, चवर, चवर में आएगा च, छ, ज, झ, न, य और स। इसके बाद आता है मूर्धा, मूर्धा में आएगा री, छोटी री और बड़ी री, और टवर, टवर में आएगा ट, ठ, ड, ढ, न, र और स। इसके बाद आएगा चौथा है दंत, दंत में आएगा ली, वहाँ ली के बाद तवर्ग आएगा, तवर्ग का, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, ल और सा। इसके बाद आएगा ओष्ठ, ओष्ठ में आएगा उ के बाद पवर, पवर में आएगा प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अगला है नासिका, नासिका में 5 वर्गों के न, यम, गण, न। इसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु में आएगा स्वर आएंगे 2 ए और आई। इसके बाद कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, 2 से मिलकर बना है कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ में ओ और औ। इसके बाद आएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आएगा खाली व। अगला है 10वां जिह्वामूला, जिह्वामूला में आएगा क, फ। अगला है क, जिह्वामूला में क और ख। अगला है उपधान्य ना, उपधान्य फ और फ। ये तो हुई उच्चारण स्थानों की सारणी। अब उच्चारण स्थानों की कुछ सूत्र हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उच्चारण स्थानों के सूत्र, अब इसके संक्षिप्त तो ये सारणी हुई है। अब इसके बाद उच्चारण स्थानों के सूत्र है। जैसे कंठ का सूत्र है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ। अकुहा माने ए, कु माने कैवर, कैवर, विसर्ग और हलन के सब किस में आते हैं? कंठ में। तो सूत्र, सूत्र हैं इसके, सूत्र हैं उच्चारण स्थान का। पहला है कंठ, कंठ है, कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह मतलब ए और आ, अकु का मतलब ए और आ, कु का मतलब कैवर, कैवर, कैवर में आएगा क, ख, ग, घ और न। इसके बाद विसर्ग आएगा, विसर्ग, विसर्ग और उसके बाद है। ये इन सभी का उच्चारण स्थान किसमें होगा? कंठ में होगा। ए आ कैवर, कैवर में क, ख, घ, न और विसर्ग और है का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। दूसरा सूत्र है तालु, तालु का है ई, तालु का है एचुआ सानाम तालु, एचुआ साना तालु। ई का मतलब ई और ई, चु का मतलब चैवर, चैवर में आएगा च, छ, ज, झ और न। और इसके बाद आएगा छ और य। इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? तालु से होगा। ई चैवर, चैवर में च, छ, ज, झ, न, य और स। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला है
पहला है कंठ तालु, तीसरा है मूर्धा। मूर्धा है तो री है रेटोरसानाम, रेटोरसानाम मूर्धा, रेटोरसाना मूर्धा। री का अर्थ है छोटी री और बड़ी री। इसका बाद टावर्ग, टावर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ और न। इसके बाद र और स, इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? मूर्धा से। री, री छोटी री और बड़ी री। टावर्ग, टावर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और इसके बाद अगला आता है दंत। चौथा सूत्र है दंत। दंत तो इसमें आएगा ल, लरतु, लरतुल, सानाम, दंतः। दृका, दृ, तैवर्ग, तैवर्ग में त, थ, द, ध और न। न और ल, ल और स। इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? दंत से होगा। लरी है, लरी है, लरी में तैवर्ग आएगा। तैवर्ग में कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। इन सभी और ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत से होगा। अगला है पांचवा है ओष्ठः। ओष्ठः, ओष्ठ का है उपधमन्यानाम ओष्ठः। उपधमन्यानाम ओष्ठः। उप माने ओ और बड़ा ओ और पैवर्ग, पैवर्ग में आएगा प, फ, व, भ और म। उप मतलब उ, ओ, पैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। इनका सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। अगला है छठवां है नासिका। नासिका, नासिका है, नासिका में पांचों वर्गों के यम गण, यम गण नाम है। यम गण नाम पांचों वर्गों के न है नासिका। और चाहे इसमें लिख देता है अनुस्वार, अनुस्वारम नासिका च, नासिका च। अनुसार का भी उच्चारण स्थान नासिका से होता है। इसके बाद आता है छठवां है सातवां कंठ तालु। कंठ तालु तो इसका सूत्र है ए देताऊ, ए देताऊ कंठ तालु। तो ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होगा। आठवां है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ तो इसमें आएगा ओ दो ताऊ, कंठोष्ठ। तो इसमें ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ। तो कंठोष्ठ वन कंठ से, कंठ प्लस ओष्ठ इन दोनों से मिलकर होगा। ये तो होगा ये पूरे 8। इसके बाद है 9। 9वां कौन सा है? बकारस्सः। बकारस्सः दंत प्लस ऊर्ध से होगा तब दंतोष्ठ होगा। व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ऊर्ध से होता है। अगला है 9वां बकारस्य है। बकारस्य है
दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ट का उच्चारण स्थान वैसे होता है। इसके बाद अगला है 10वां अलिजिह्वा, अलिजिह्वा या जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यम तु जिह्वा। तो जो जिह्वा से उच्चारण स्थान होगा उसका अलिजिह्वा है, क है और इसका ख है। अगला है 11वां है उपधमन्यानाम, 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 उपधमन्यानाम इसमें आएगा फ और फ, इनका उच्चारण स्थान से उपधमन्यानाम से होता है, उपधमन्यानाम ओष्ठः। इसका होगा जिह्वा मूल्यम तो जिह्वा, जिह्वा से, और इसका उपधमन्यानाम ओष्ठ, ओष्ठ से हुआ, उपधमन्यानाम ओष्ठ से होता है। और इसके बाद एक नोट डाल के निकला है, नोट। नोट लिखना है संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, अष्ट है या 8 है। दूसरा है सवर्ण, सवर्णता के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या सप्तः, मतलब 7 है। तो दोस्तों ये हमारा उच्चारण स्थान का टॉपिक पूरा हो चुका है। पहला पार्ट पहली वीडियो में पूरा कर चुके हैं, दूसरा पार्ट ये पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है उसमें कारक की विभक्ति पढ़ेंगे। थैंक यू।